आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य में पहला नृत्य पढ़ेंगे आज घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है। नृत्यों का सिर और घूमर को कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा भी इसे ही कहा जाता है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य घूमर नृत्य को कहा जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर के अवसर पर मुख्यतः यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को शुद्ध रूप से राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, अतः इसे रजवाड़ी नृत्य भी कह सकते हैं। नृत्य के दौरान अंक का निर्धारण होता है, इसे सवाई कहा जाता है। जो निर्धारण किया जाता है उस प्रक्रिया को सवाई कहा जाता है। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल होता है, इस कारण इसका नाम घूमर नृत्य रखा या कहलाया। नृत्य की विशेषता हाथों में लचकदार संचालन होता है, यह नृत्य की प्रमुख विशेषता है। वाद्य यंत्र ढोल और नगाड़ा के साथ यह नृत्य किया जाता है। क्षेत्र मारवाड़ संपूर्ण राजस्थान में विशेषतः क्षेत्र इसका मारवाड़ है, वैसे संपूर्ण राजस्थान में इस नृत्य को किया जाता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में राजमाता गोवर्धन कुमारी अर्थात संत रामापुर की ने की थी। नेक्स्ट नृत्य आता है अपना कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य यह शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य में पुरुष इतनी तेजी से आगे पीछे होते हैं माना कि पुल खिल रहा है और बंद हो रहा है, ऐसा आभास होता है। पंखुड़ियां खिलने और बिखरने का जैसा अभ्यास होता है, इसीलिए इसे पंखुड़ी नृत्य भी कहा जाता है। लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं कमर पर। चार पुरुषों की दो पंक्तियों में नृत्य करते हैं। पंक्तियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पंक्तियां बनती हैं, बिगड़ती है और वही आभास होता है जैसा कि पुल खिल रहा है और बंद हो रहा है। यह एक व्यवसायी नृत्य है। झांझ वाद्य यंत्र के साथ इसको किया जाता है, अर्थात झांझ वाद्य यंत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है अपना अग्नि नृत्य। जसनाथ अग्नि नृत्य मुख्यतः जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। कतरियासर बीकानेर में इसका प्रमुख केंद्र है और मुख्यतः वहां पर ही किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धधकते अंगारों पर नृत्य करते समय फतेह फतेह गुरु को संबोधन उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य एक पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये मुख्यतः जालोर क्षेत्र में किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य जो बड़े बड़े ढोलों के साथ किया जाता था। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय अपने सीएम साहब जयनारायण व्यास को दिया जाता है। डोली माली सरगड़ा भील जाति की बजाती हैं। ढोल तांकना जोश शैली में बजाया जाता है। नेक्स्ट नृत्य देखते हैं अपन गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य मुख्यतः जोधपुर में किया जाता है। महिलाओं का नृत्य है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल अष्टमी तक किया जाता है। अंत में तालाब में मटके को विसर्जन कर दिया जाता है। तेरेताली नृत्य देखते हैं। तेरेताली कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें 9 मंजीरें दाएं पैर पर और 2 मंजीरें कोहनी पर, 2 हाथों में कुल 13 मंजीरें बांधकर नृत्य महिलाओं के द्वारा करती हैं। इसका वाद्य यंत्र मुख्यतः चौतारा कहलाता है। मुख्य केंद्र पादरला गांव पाली में होता है। मुख्य कलाकार मांगी बाई कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आता है चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर में गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, अर्थात गुजरों का नृत्य चरी नृत्य कहलाता है। सिर पर चक्की रखकर नृत्य किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फुलकुबाई किशनगढ़ अजमेर की निवासी हैं। नेक्स्ट नृत्य आते हैं अपना भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक बागोजी जाट केकड़ी अजमेर का। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। व्यवसायिक नृत्य है। सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, कांच गिलास ताली नृत्य, मुंह में से रुमाल उठाना आदि कलाएं इस नृत्य में दिखाई जाती हैं, जिसे भवाई नृत्य कहते हैं। जैसे सिर पर मटका रखकर नृत्य करना, कांच का गिलास रखकर नृत्य करना, कांच के गिलास के ऊपर थाली के ऊपर मटका रखकर नृत्य करना आदि, मुंह से रुमाल उठाना आदि कलाएं इस नृत्य में दिखाई जाती हैं। इसकी मुख्य नृत्यकार रूप सिंह शेखावत जो जयपुर के हैं, अस्मिता काला जो जयपुर के हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र गिंदड़ नृत्य भी मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र का है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, अर्थात कपिल शर्मा के शो जैसा हाल है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। इस नृत्य पर स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। स्वांग मतलब भाला की कला के लिए प्रसिद्ध है। स्वांग रचने वाले नृत्यकार गणगौर महरी कहलाता है। नृत्य जोड़ी बनाकर नृत्य करते हैं। चंगया डफ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष चंग डफ वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को करते हैं।
नेक्स्ट नृत्य आते हैं भरतपुर। भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है। नगाड़ा बजाया जाता है जिसके बम कहते हैं। नगाड़े को ही बम कहा जाता है। गीत गाए जाते हैं, उसे रसिया कहते हैं। इस बम रसिया नृत्य कहा जाता है, इसीलिए इसे बम रसिया नृत्य कहा जाता है। बम नृत्य रिपीट, भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। नगाड़ा बजाया जाता है जिसे बम कहते हैं। गीत गाए जाते हैं जिसे रसिया कहते हैं, इसीलिए इसे बम रसिया कहते हैं। इसीलिए बम रसिया भी कहे जाते हैं। फसल काटने या आने की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य बिंदोरी। बिंदोरी तो वैसे तो सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मुख्यतः झालावाड़ के में होली के अवसर पर बिंदोरी नृत्य और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आता है डांग नृत्य। नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर डांग नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं राजस्थान के जनजाति नृत्य। राजस्थान के जनजाति नृत्य में मुख्यतः भीलों के नृत्य देखते हैं। भीलों का पहला नृत्य गौरी, दूसरा राय, तीसरा युद्ध, चौथा हाथी मन्ना, रमणी, द्विचक्री, नेजा, घुमरा, ये भीलों के नृत्य हैं। अब देखते हैं ग्रासियों के नृत्य, इनको एक एक करके आगे देखेंगे। पहला नृत्य ग्रासियों का वालरा और कूद, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तीसरा नृत्य है लूर, चौथा मोरिया, पांचवा मांदल, छठा ज्वारा, सातवां गौर, आठवां रायण। और अब देखते हैं कालबेलियों का। कालबेलियों का नृत्य एक मतलब बहुत उच्च लेवल तक जा चुका है। लेकिन इनका पहला नृत्य शंकरिया, दूसरा वागड़िया, तीसरा पणिहारी, चौथा इंडोनी, पांचवा चक्री। कंजर जनजाति के दो ही नृत्य हैं, पहला चक्री, दूसरा धाकड़। खतोड़ी जनजाति के भी दो ही नृत्य हैं, माउलिया और होली। मेओज के भी दो ही, रतवई और रणबाजा। और सहरिया के एक ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं गेर नृत्य। गेर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है भील पुरुषों के द्वारा। ये मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। मुख्य केंद्र का नाना बाड़मेर। गोल घेरे में डांडिया खेलते हैं। डांडिया मुख्यतः गुजरात का है। गोल घेरे में डांडिया खेलते हैं। नृत्य में गेरिए कहते हैं। नृत्य को गेरिए नृत्य भी कहते हैं। हाथ पे छड़ी रखते हैं, उसे खंडा कहते हैं। विशेष पोशाक को आंगी कहते हैं। नेक्स्ट नृत्य आते हैं गौरी या राय। मेवाड़ राय गौरी या राय। गौरी या राय का अर्थ है घोड़ा पार्वती, जिसे मेवाड़ी में भील पुरुषों स्त्री दोनों करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन ही शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। मोहिनी अट्टम नृत्य के समान किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो कि केरल का एक नृत्य है। शिव भस्मासुर की कहानी के आधारित नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आता है नेजा। मीणा प्लस भील जनजाति दोनों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है, यानी होली के तीसरे दिन बाद किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य आते हैं अपन वालर नृत्य। ग्रासिया महिलाओं प्लस पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यह वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप अपनी पाठशाला प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कूद नृत्य। ग्रासिया महिलाओं प्लस पुरुषों के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कूद नृत्य में ग्रासिया महिलाओं प्लस पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता मुख्यतः यह है और पूछा भी यही जाता है कि इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र का यह एक प्रमुख नृत्य है। अब आता है चक्री नृत्य, जो वर्ताकार मार्ग में महिलाओं तेज गति से घूमती हैं। प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो सपेरा कोटड़ा। मुख्यतः यह क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालबेलिया प्रशिक्षण केंद्र हाथीमन्ना आमेर में है। हाथी गांव या हाथीमन्ना, उसे हाथीमन्ना भी कहा जाता है, लेकिन उसका मुख्य नाम हाथी गांव आमेर। कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा। नाहर नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के द्वारा किया गया था। इस नृत्य में नर्तक अपने शरीर में रुई लगाकर नाहर का स्वंग या नाटक करता है। होली के अवसर पर यह 13 दिन के बाद आयोजित होता है। एक सींग वाले शेर का नृत्य, कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य कहलाता है। एक सींग वाले शेर का नृत्य नाहर नृत्य कहा जाता है, जिसका आयोजन मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। और इसकी मुख्य एक ही विशेषता है जो बार बार पूछी जाती है कि किसके समकालीन इसको शुरू किया गया था। इसको शुरू शाहजहां या खुर्रम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट नृत्य आते डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र का डांडिया लेकर नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है डांडिया नृत्य। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। डांडिया लेकर नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर बडली गांव जोधपुर में यह नृत्य किया जाता है। भैरव जी के यशोगान, कीर्तिमान और भैरव जी के गीत गाकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य थाली। थाली नृत्य को लुमंडे जोधपुर पे किया जाता है। बाबू जी की आराधना में भक्तों के द्वारा थाली में सांकला
के साथ किया जाता है, सांकल के साथ किया जाता है। सांकला जी तो नहीं थे, सॉरी। थाली नृत्य, दोबारा से रिपीट। थाली नृत्य कोलमंड जोधपुर का पाबू जी की आराधना में भक्तों के द्वारा थाली और सांकल के साथ, इसीलिए इसे भक्तों सांकल नृत्य कहते हैं। अच्छे से सही था। पेजण नृत्य वागड़ क्षेत्र का है, दीपावली का अवसर किया जाता है। कठपुतली नृत्य नट जाति के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अपनी पाठशाला ऐप, वहां पर आपको ये पीडीएफ निःशुल्क अवेलेबल मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।